Good morning, students. Yesterday we have done story problems of page number 130, 131 and 132. इसी को आज हम नोटबुक में करेंगे। हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था आप लोगों ने, तो इसी को आप नोटबुक में लिख लोगे ऐसे। There are 3 crates. Each crate has 24 bottles in it. My question is how many bottles are there in all? तो आंसर में आ जाएगा गिवन। क्या गिवन है? 1 crate है 24 bottles, ये आपको दे रखा है, ठीक है। एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन 3 crates, 3 crates में कितने बॉटल्स हो जाएंगे? 1 crate में 24 है तो 3 crates में 3 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्या आएगा? 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 4 जा 3 4 जा। अब देखो 3 है, सबसे पहले ये वंस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये वंस वाला प्लेस है और ये टेंस वाला प्लेस है, ठीक है। तो फर्स्ट हम वंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 क्या हो गया आपका? कैरी हो जाएगा। चाहे आप कैरी को आप इसी के ऊपर लिख लो, कैरी 1 आ जाएगा कैरी। और अब हो जाएगा, अब टेंस प्लेस में क्या है? 2 है, तो टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा और 20, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 में कैरी ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 72। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 24 को आप कैसे कर सकते हो? 24 को आप कैसे लिख सकते हो? 20 + 4, ठीक है, अलग अलग। और अब 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कैसे करोगे? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और फिर इसके बाद जो भी आंसर आया उसको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स कि 24 को 20 और 4 में अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 72। तो राइट 72 हियर, 72। तो आंसर देयर आर 72 बॉटल्स इन 3 crates। ये क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ये वाला। देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज एंड ईच पैकेट हैज 6 राखीज इन इट। तो योर क्वेश्चन वाज हाउ मैनी राखीज आर देयर इन ऑल पैकेट्स। तो इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में इस तरीके से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23, देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज, ईच पैकेट हैज 6 राखीज इन इट। योर क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। तो आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में आपको बनाना क्या है? क्वेश्चन बनाना है। तो माई क्वेश्चन इज, क्या लिखोगे? हाउ मैनी राखीज आर देयर इन ऑल पैकेट्स। ये आपने जो क्वेश्चन बनाया था ये आपका क्या हो जाएगा? यही तो आंसर है। क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसका आंसर भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बनाना है और उसके साथ उसका आंसर भी लिख लेना है। तो एज 1 पैकेट कंटेन 6 राखी, आप इस ड्राइंग को भी बना सकते हैं। ये जो ड्राइंग है राखी की, ये ड्राइंग भी आप इस क्वेश्चन के साथ अपनी नोटबुक में बना सकते हो। और ये तो आपको कॉपी इसमें लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 23 लिख लीजिए, ये वाली ड्राइंग बना लीजिए राखी वाली, और उसके साथ आंसर में ये पूरा लिखेंगे। My question is how many Rakhis are there in all packets? और as 1 packet contains 6 Rakhis, therefore number of Rakhis in 8 packets क्या हो जाएगा? 8 पैकेट्स टोटल हैं, तो 8 पैकेट्स में टोटल कितने राखी हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 6 टाइम्स कर लेंगे। तो 8 6 जा या फिर 6 8 जा 48। आपको टेबल्स तो आपको पता ही है, या फिर आप इसको अलग अलग ऐड करके भी लिख सकते हो। जैसे एक पैकेट में कितने हैं? 6 है, तो 6 बार आप 6 टाइम्स इसको ऐड कर लोगे, ठीक है। 6 नहीं, 8 पैकेट्स हैं तो 8 टाइम्स आप इसको ऐड कर दोगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इन सबको ऐड कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा
क्या आएगा, आंसर विल बी 48, सेम आ जाएगा। चाहे तो आप ऐड करके रिपीटेड एडिशन के से सॉल्व कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 8 × 6 इज 48। क्योंकि आप 1 बाय 1 ऐड करोगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। 8 × 6, और आपको 6 की टेबल्स आपको याद है, तो 6 8 जा 48 हो जाएगा ये आंसर। सो देयर आर 48 राखीज इन 8 पैकेट्स। तो इसको हमें कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था शुगर पैकेट वाला। हाउ मैनी रुपीज सौरभ पेड फॉर 1 पैकेट ऑफ शुगर। तो आप क्वेश्चन नंबर 24, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, सौरभ पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट्स, योर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन में, तो आंसर में आ जाएगा क्वेश्चन, माई क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो क्या आ जाएगा, हाउ मैनी रुपीज सौरभ पेड फॉर 1 पैकेट, और उसके नीचे हम आंसर भी लिख लेंगे। फॉर 10 पैकेट सौरभ पेड कितना रुपीज़, 110 रुपीज़। देखो 10 पैकेट्स के लिए 110 रुपीज़ दिए उसने। सो फॉर 1 पैकेट सौरभ पेड रुपीज़ 110। अब देखो 10 पैकेट्स है और 110 रुपीज़ उसने टोटल दिए हैं, तो 1 पैकेट का कॉस्ट कैसे पता लगेगा, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 110 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो 1 पैकेट का कॉस्ट हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 110 क्या किया हमने, 110 देखो 110 को 10 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 10 पैकेट्स हैं इसमें। अगर 9 पैकेट्स होते तो 9 से डिवाइड कर लेते, अगर 6 पैकेट होते 6 से। अब इधर 10 पैकेट्स हैं, टोटल पैकेट्स आर 10, सो वी विल डिवाइड 110 बाय 10 से डिवाइड कर लेंगे। सो लेट अस डिवाइड इट। तो सबसे पहले 10 की टेबल, अब इसमें देखो 10 1 पे तो जाएगा नहीं, हम इस पूरे पे हम करेंगे, ठीक है। 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 11। तो 10 1 जा 10, और फिर इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आया, और इसमें 0, और फिर नेक्स्ट ये नीचे आएगा तो इसको हम लिखेंगे 0, एंड अगेन 10 1 जा 10, एंड नीचे कुछ नहीं बचा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 11 रुपीज़ 11। ओके, तो 1 पैकेट, एक पैकेट की प्राइस, एक पैकेट का प्राइस कितना है, 11 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन, तो इसी को आप क्वेश्चन नंबर 25 के लिखिए, इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज, ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आप बनाना है आपने इसका। तो आंसर में क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, माई क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन बनाया है इससे रिलेटेड वो। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो, ये आपका क्वेश्चन हो गया, एंड इसके साथ ही हम इसका आंसर भी लिख लेंगे, ठीक है। तो एज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 रो इक्वल टू कितना है, 35। 7 रोज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, अब 7 रो में तो 35 है, तो 1 रो में कितने होंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 35 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दैट मीन्स कि 35 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। देखो ये डिवीजन का सिंबल है, ये जो सिंबल है डिवीजन का सिंबल है, ठीक है। तो 35 इज डिवाइड बाय 7, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो हमने इसको इस फॉर्म पे लिख लिया है जैसे हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। नाउ डिवाइडेड, तो अब 7 की टेबल अगर आपको आती है तो आप लिखोगे, तो 7 कितने टाइम्स जाएगा, ये 7 5 टाइम्स। अब देखो 3 पे, तो हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर इज 3,
3 है सबसे पहले, इधर में सबसे पहले फर्स्ट 3 लिखा हुआ है, तो 7 3 इज लेस देन 7, सो 7 0 0 जाएगा। 3 तो छोटा है, 7 से छोटा है डिवाइडर से, तो इस पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम टोटल लेंगे, दोनों नेक्स्ट डिजिट को भी मिला लेंगे, तो अब हमारे पास हो गया 35। नाउ वी विल डिवाइड 35। ठीक है, तो 7 की टेबल हम बोलेंगे, तो 7 कितने टाइम जाएगा ये, 7 5 जा 7 5 जा 35, और नीचे क्या बच गया, कुछ नहीं, कट। बिल्कुल 0 0 बचा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ योर आंसर इज डिवाइड होके जो ऊपर में क्वोशिएंट आया है, दिस इज क्वोशिएंट, जो ऊपर में लिखा ये क्या है, क्वोशिएंट है, यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या आ गया, 5। सो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, और अगर इसको आप ऐसे नहीं समझ आ रहा है, आपको टेबल याद नहीं है, तो फिर आपको काउंट करके करना पड़ेगा, हर एक लाइन पे कितने हैं ये काउंट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो अभी तक आप लोगों ने टेबल्स तो लर्न कर ही लिया होगा इन विंटर हॉलीडेज में। टेबल सभी ने लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था, हाउ मेनी रुपीज डिड दे पे फॉर ऑल 4 टिकट, जो गुवाहाटी जा रहे थे ये लोग। तो इसको क्वेश्चन नंबर 26 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी, द कॉस्ट ऑफ वन रेल टिकट इज 62, योर क्वेश्चन। सो वी विल राइट माई क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज डिड दे पे फॉर ऑल द 4 टिकट्स। 4 लोग थे ये लोग, देखो चारों को जाना था, तो इन्होंने 4 रेल टिकट्स ली, और 4 टिकट्स का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये हमने लिखा है। तो हाउ मेनी रुपीज़ डिड दे पे फॉर ऑल द 4 टिकट्स, ये आपका क्वेश्चन है, यही आपको लिखना है। तो इसके साथ हम आंसर भी लिख लेते हैं। फॉर 1 टिकट दे पेड ₹62, एक टिकट के लिए 62 दिया। फॉर 4 टिकट्स रुपीज़ दे पेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक टिकट के लिए उनको 62 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो 4 टिकट्स के लिए क्या देना पड़ेगा, कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 4 टाइम्स 62 मल्टीप्लाई बाय 4। अब नाउ वी में मल्टीप्लाई इट, तो 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा 4 की टेबल बोलोगे आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो 24 इधर आ गए, तो आंसर क्या आ गया आपका, 248। ओके, तो इधर आंसर आ जाएगा 248, दिस इज योर आंसर। सो they paid ₹248 for all 4 tickets, चारों के लिए इतना 248 रुपीज देने पड़े। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 27, 1 meter of cloth cost ₹20 and Lalbai bought some cloth and paid ₹140, your question। तो माई क्वेश्चन, ये आपका मेन आंसर है, ये माई क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ ललबाई डिड बाय, ललबाई ने कितना क्लॉथ खरीदा। ठीक है, तो उसने ₹140 दिए, तो उसने कितना क्लॉथ खरीदा। तो वी विल राइट आंसर ऑल्सो, इन ₹20 1 मीटर क्लॉथ कैन बी बॉट। एक ₹20 का कितना कपड़ा आता है, 1 मीटर क्लॉथ आता है, तो इन ₹20 1 मीटर क्लॉथ कैन बी बॉट। Therefore, in ₹140 लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट, मतलब इसलिए 140 रुपीज़ में कितना कपड़ा आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 140 रुपीज़ तो टोटल दिया उसने, 140 रुपीज़ टोटल दिया, और 20 क्या है, 20 रुपीज़ 1 मीटर का कॉस्ट है, तो 20 से हम डिवाइड कर लेंगे, 20 करके इसको डिफरेंट अलग अलग कर लेंगे, 140 को 20 में कर लेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 20 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसको
हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। इसको आप कैसे कर सकते हो? आपको अच्छा 20 की टेबल लर्न नहीं है तो आपको मैंने टेबल बनानी सिखाई थी। कैसे बना सकते हो 20 की टेबल? देखो पहले हम लिख लेते हैं टू की टेबल लिख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको मैं इस स्पेस नहीं है तो मैं तिरछा लिख रही हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, देन 14। इसी तरीके से आप पूरी टेबल लिख लेंगे। अब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जा 20, 4 10 जा 40। सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक एक ज़ीरो बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। 2 2 2 जा 4, 6 8 10 और इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। 10 की टेबल तो सभी को आती है ना? तो 10 की टेबल सभी को आती है तो 10 से हम इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आपके पास क्या आ गया देखो। अब पूरी टेबल, अभी मेरे इस पे स्पेस नहीं है, पूरी टेबल बन जाएगी, ठीक है। पूरी आपकी 2 की टेबल बन जाएगी। देखो 2 10 जा 20, 4 10 जा 40, 6 10 जा 60, 8 10 जा 80 एंड 10 10 जा 100। इसी तरीके से 2 की टेबल पूरी लिख लोगे और सभी को 10 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 की टेबल बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप आसानी से 20 की टेबल बना सकते हो। इस 20 की टेबल को आप यूज़ कर सकते हो डिवाइड करने में। 27 जा देखो 21 जा 20, 40 देन 60। अभी इस पे मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मैं चलो साइड पे लिख देती हूँ। अभी देखो 10 2 5 जा तक हो गया है। अब 2 6 जा करेंगे तो इधर लिख लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सबको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12 10 जा 120। 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब हम एक ज़ीरो बढ़ा देना है सिंपली, ठीक है। 14 10 जा 140, 16 10 जा 160, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास 20 की टेबल बन गई है। तो 20 इसको मैंने थोड़ा ग्रीन से लिख दिया, आप रेड से लिखोगे तो पता लग जाएगा। तो 20 देखो 140 कितने टाइम्स आ रहा है? 20 1 जा 20, 2 जा 3 जा 4 जा, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 जा 27 जा में क्या आ रहा है? 140। दैट मीन्स कि 20 की टेबल अगर हमने बना ली है तो 27 जा क्या आ रहा है? 140 आ रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 7 टाइम्स 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप 20 की टेबल आसानी से बना सकते हो और इसको लर्न भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? 20 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 20 फिर से आप 20 आप सब्ट्रैक्ट कर 140 से आप क्या करोगे? 140 को से सब्ट्रैक्ट करते जाओगे 20 को तो कितना आ जाएगा? देखो 20 एक बार सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? कितना आ गया? ये 120। फिर से आप 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर कितना आ गया? 100। और फिर से 20, मतलब ऐसे 20 को सब्ट्रैक्ट करते जाओगे जब तक कि ज़ीरो नहीं होगा। तो कितने बार 20 आपने सब्ट्रैक्ट किया वो आप काउंट करोगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 7। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इससे रिलेटेड।
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि एक बार आपने ये माइनस किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करते करते जाओगे, माइनस करते जाओगे। तो जब 7 बार आपको 20 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब 140 पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा 20 में, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे अच्छे से। दिस इज़ फॉर टुडे।